बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं जी। अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे। और यहाँ पे मौसम को इतना अच्छा हो रहा था कि मैंने लगाए सॉन्ग, और सॉन्ग के साथ साथ मैंने बनाई अपने लिए, अपनी हेल्पर के लिए चाय। यहाँ पे किचन की थोड़ी मुझे करवानी थी डीप क्लीनिंग, सो वो मैंने करवानी शुरू करी, और कुछ सेटिंग वगैरह भी चेंज करनी थी। मज़ीद मतलब इतना कोई गंदा हो गया था किचन, क्योंकि मैंने साल भर से शायद हाथ ही नहीं लगाया था। यहाँ पे मैंने करी थी यहाँ सेटिंग भी चेंज, यहाँ पर वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत बड़ा ही शौक़ था यार घर की सेटिंगें करने का, लेकिन वक्त ने, हालात ने उलझा के इतना रख दिया था कि क्या करती। लेकिन दोबारा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह का हुक्म है तो हर काम वैसे ही होगा जैसा इंसान चाहता भी है और अल्लाह से दुआएं मांगता रहता है। फिर यहाँ पे मैंने अपने गमलों की सेटिंग करवाई, जो कि साल भर हो गया है, जिनको बेचारों को मैंने कलर करवा के रख लिया था, पर मैंने कुछ भी नहीं किया था। फिर इस तरह से मैंने अपने सारे प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह लगाए। मेरे बच्चे बड़े ही खुश थे, मैं भी बड़ी खुश थी कि यहाँ पे किस तरह से आज फिर से मतलब मेरा घर हरा भरा हुआ है। यहाँ पे जल्दी वीडियो भी बनाई कीड़े की, और इतना कोई डर रही थी। बहुत खुश थी मेरी बेटी माशाल्लाह से, मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे। 4 ही यकीन माने प्लांट्स लेकर मैं आई थी, और इसमें इतने कोई वो खुश थे जैसे कि पत्नी कौन सा ख़जाना लग गया है हाथ में, इज़ल के और फैज़ान के 4 गमलों से। छोटी छोटी खुशियाँ बच्चों को मैं देती जा रही हूँ अपने, और आपके सामने मेरी एफ़र्ट है। आई होप आपको पसंद आए। और यहाँ पे देखें, फिर फजर की नमाज़ पढ़ के मैं हटी थी, कुरान पढ़ा, फिर मेरी मानो मेरे पास आके बैठ गई, अपना बेबी भी लेकर आ गई। बड़ा ही यार माँ की मोहब्बत देख रही थी मैं कि किस तरह से माँ की मोहब्बत होती है। फिर ये देखें किस तरह से अपने पास अपने बच्चे को, एक एक बच्चे को ला रही थी मेरे पास। मैं कुरान पढ़ रही थी, यहाँ पे तस्बीह पे पढ़ रही थी, फिर एक एक चीज़ लेकर आकर है ना बच्चे को ला के दिखाई दे। और माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहूँगी मैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम स्टार्ट है, और मैं आपको वही बता रही हूँ कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि मैं डिस्कस करती रहूँगी आपसे कि किस तरह से कौन सी चीज़ होती है। यहाँ पे देखें सिंपल ही हमने ना कटिंग कर ली है अपनी स्लीव्स की। अच्छा, यहाँ पे बॉर्डर को भी देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कटिंग की जाती है। ये नहीं होता कि कहीं से भी कटिंग कर दो, वहाँ पे उसके फूल होते हैं, बॉर्डर होते हैं, जो कि हमें देखना होता है। उसके बिल्कुल निडल में, मतलब मिड के अंदर निडल चलानी होती है, जो मतलब उसकी वो होती है ना मोटी सी कढ़ाई लेस की, उस पर चलाएँ तो बहुत ही अच्छी जॉइंट लेस अटैच होती है। और इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसकी पट्टी हम लगा देंगे, और ये बहुत ही प्यारा स्लीव डिज़ाइन इजी बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे आपको मैं बता भी दूँ कि देखें ये प्रिंटेड है, और प्रिंटेड को हमने किस तरह से कवर किया है कि इसका बॉर्डर भी कट नहीं हुआ, और ये बिल्कुल नीट हो के काम हो गया। यहाँ पे प्रेस हो रहा है, और देखिए कितना खूबसूरत, सिंपल सा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये डिज़ाइन बन के अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने करी थी घर की भी सेटिंग चेंज, यहाँ पे कर रही थी मैं सारी चीज़ें चेंज। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी से तो बताओ मेरा बेटा, क्या हुआ? और फैज़ान ने मुझे ऐसी ज़ोर से डराया, और यहाँ पे गई हुई है लाइट। यहाँ पे काम हो रहा है कुछ इस तरह से, जहाँ पे पहले सब चीज़ें थी ना, मतलब फैज़ान नहीं करो, क्या कर रहे हो? लाइट आ जाएगी फिर मेरा बेटा, छोड़ो इसे। इसलिए आप क्या कर रही हो? सेटिंग अपनी पुरानी वाली रेंज अच्छी लग रही है जैसे पहले थी हमारी। और अली यहाँ पे क्या काम कर रहा है? अली यहाँ पे क्या बने हुए अली तुम? किसको तोड़ रहे हो? हैं? इसको तोड़ोगे? फैज़ान ना करो, आ जाएगा तो फटाफट से चल पड़ेगा पंखा। और आपकी पार्टी का क्या हाल चाल है? बस ट्यूसडे का पार्टी है, मज़ा आएगा ज़बरदस्त वाला। और टीचर ने इतने सारे गेम्स डिसाइड किए हैं। टीचर ने बोला हम चेयर वाला भी खेलेंगे, हम वो जिसमें पेपर्स को खोलते हैं उसमें जो भी आएगा वो हमें करना होगा, और क्वेश्चन वाले भी बहुत सारे भी। आप एक स्पून के अंदर बॉल लेके फैज़ान नहीं करो तंग। और उसमें ना स्पून रख के ना हमें नींबू को जो है ना लेमन होगा ऐसे चलना होगा, ऐसे ही चलना होगा। वाह वाह। प्लास कहाँ पे रखा हुआ? वहाँ पे नहीं रखा हुआ, यहाँ पे। मैं बताती हूँ कहाँ रखा हुआ है। मैं ना बस खाली अल्लाह ने तुम्हें इंसान बना दिया, गाइड मैं कर रही हूँ तुम्हें, पता है तुम्हें?
सही बता। बोलूँगा ना ईद के बाद आओ। ईद के बाद आओ, चलो चलो ईद के बाद आओ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे घर की जो चीज़ें थी वो सेट हो गई थी और मैं देख के बड़ी खुश थी कि मतलब दोबारा से वहीं पे आके मैं खड़ी हो गई वहीं पे, और मैं बड़ी खुश थी यार। मतलब जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना काम है अल्लाह का। और यहाँ पे आप यकीन करेंगे आज मैंने डिनर में क्या बनाया। आज मैंने डिनर में सिर्फ़ और सिर्फ मीठा कस्टर्ड बनाया था। बच्चों की डिमांड थी, बड़ी अरसे के बाद, मेरे ख्याल से 3-3.5 साल के बाद मैंने अपने घर में ये ना कस्टर्ड बनाया है। कस्टर्ड बनाने के बाद बच्चे खाकर बड़ा ही शुक्र अदा कर रहे थे। और जस्ट यहाँ पे मैंने दूध लिया और दूध में चीनी ऐड करी, रंगीन सेवइयाँ थी वो ऐड करी, प्लस यहाँ पे कस्टर्ड था। कस्टर्ड के 3 टेबलस्पून मैंने पानी में हल करके रख दिया। अपनी अपनी रेसिपी होती है यार, मैं तो बस ऊट पटांग सी बना लेती हूँ, सिंपल सी रेसिपी करके। यहाँ पे आप दूध में भी ऐड कर सकते हो। और हल करने के बाद अपना रख दें साइड में। और यहाँ पे जब आप देखें कि सेवइयाँ आपकी डन हो गई हैं तो इसमें आपने कस्टर्ड जब ऐड करना है। यहाँ पे अभी कसर थी मेरी सेवइयों में तो मैंने साइड में रख दिया। और जितना अपने रब का शुक्र अदा करूँ मैं कहूँगी कम है उस मालिक का। और यही कहूँगी कि हर हाल में शुक्र अदा करते रहना चाहिए और आपको उतना ही अता होता रहेगा। यहाँ पे मैं बोलूँ कि मैंने अभी इन 3 सालों में जो कुछ देखा है ना, शायद ही किसी ने देखा हो यहाँ पे अपनी लाइफ में। बस यहाँ पे यही मैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को गाइड करना चाहूँगी कि अपनी बेटियों की शादी सोच समझ के करें, देखभाल की करें, घर की छानबीन अच्छे से करें। और खुदाया कुछ भी ऐसा वैसा आपको नज़र आ रहा है ना तो फ़िलहाल रिश्ते को रोक दें और आगे ना बढ़ें। यहाँ पे देखें पिस्ता बादाम भी मैंने डाल दिया और कुछ इस तरह से ना जब दूध बॉयल होकर ऊपर आए तो आप समझ जाएं आपका कस्टर्ड हो चुका है रेडी। और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दिया। बड़ी मज़े का बना था मेरा कस्टर्ड। और ये जो केक है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो जितना डार्क इसका पार्ट है ना वो मैं कट कर दूँगी और साइड में रख दूँगी। और बस मैं यहाँ पे यही कहूँगी, मैसेज दूँगी कि रिश्ते आजकल तो ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखूँगी, रिश्ते बिल्कुल नहीं हैं किसी के भी। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी अपनी ज़िंदगी में अपने बीवी बच्चों को या बीवी जो है अपने शौहर को वो हर चीज़ बताए करे जो उसका राइट बनता है। यहाँ पे अपने हक़ की बात मैं करूँ तो अपनी हक़ के लिए भी आप बिल्कुल लड़ें और पीछे ना हटें बिल्कुल। लेकिन गिराने वाले आपके हज़ारों होंगे ना, लेकिन खुदा अगर आपका चाहेगा ना कि आपको कोई भी ना गिरा सके तो आप यकीन करें कोई नहीं गिरा सकेगा। यहाँ पे आज शुक्र है मालिक का, आपके सामने दुकान खोली, बंद करी, क्या क्या कुछ हुआ, क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। जो मेरे करीब के लोग हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जानते हैं कि मैंने किस तरह से वक्त गुजार रही हूँ, किस तरह से वक्त कट रहा है मेरा। ये मेरे करीब के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बाकी आपको किसी से लेन देन नहीं होना चाहिए। आजकल यहाँ पर है ना चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। बाकी ये है कि आप आपकी मेहनत और अपनी लगन से ना आगे बढ़ सकते हैं। बाकी और कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको रोक सके। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स थे मेरे पास, मैं लेकर आई हुई थी। एप्पल और बनाना भी मैंने कट करके डाल दिए। यहाँ पे आपने देखा मैंने केक भी इसमें डाल दिया। आप यकीन जाने मेरे बच्चे इतने खुश, एज़ल इतनी खुश, मेरा फैज़ान इतना खुश। और बस यहाँ पे आपसे यही कहूँगी कि मेरी एफ़र्ट पसंद आ रही हो तो प्लीज़ फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़। मम्मा जाने बहुत मज़े की जली और अभी मैं कस्टर्ड खा के बताऊँगा कैसे है।